जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने नोट्स बनाई थी और हमने उनके अंदर बीच में कनेक्शंस बनाया था। अब हमें प्रिंट करके देखना है कि कैसा दिखता है और हालांकि ऐसा सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लेट्स राइट अ प्रिंट फंक्शन और हम उसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारी पूरी लिंक लिस्ट के अंदर क्या हो रहा है। चलिए कोड करते हैं, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ओके, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, है ना। तो ये हमारी नोट्स ऑलरेडी हमने 5 नोट्स क्रिएट कर रखी हैं और हमने उनके बीच में कनेक्शंस बना के रखा हुआ है। पर यूजली हम ऐसा कनेक्शन नहीं बनाएंगे, फॉर अभी टेम्परली हमने ऐसा कनेक्शन बना के रखा है। आगे आने वाली वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे कनेक्शंस बना जाएगा। ओके, आई एम डिफाइनिंग अ प्रिंट फंक्शन, प्रिंट लिंक लिस्ट। तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंट लिंक लिस्ट, जो हमको बताएगा कि हम लिंक लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं, तो ये उसका फंक्शन है ना। अब मैं इसमें एक वैल्यू असाइन करूंगा, जैसे कि मैंने बताया था। अभी हमारे नोड में कोई हेड नहीं है, कोई टेल नहीं है, तो अभी मैं मान लेता हूँ कि जो मेरी n1 है वो हेड है। अभी मैं समझ लेता हूँ ये n1 जो मेरी है वो हेड है। दिस इज फॉर नाउ हेड। एंड जो मेरी n5 है ये अभी टेल है, तो मैंने इसमें ऑलरेडी दिस शुड बी आर टेल, ये होनी चाहिए टेल। और ये मैंने क्योंकि हमारी नोट कहीं से शुरू हो रही है कहीं पे खत्म हो रही है, तो जहां से शुरू हो रही है वो n1 से शुरू हो रही है, तो n1 हमारा हेड होएगा और जहां वो लिस्ट खत्म हो रही है वो हमारा टेल होएगा। ओके, तो अभी हमें इसको कुछ सेंड करना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज समझिए, जब हम अपना हेड सेंड करेंगे और हम अपने हेड को प्रिंट कराएंगे, तो हमारा हेड प्रिंट तो कर देगा डेटा। अब हम उस हेड के थ्रू, मतलब n1 के थ्रू n2 को कॉल कर लेंगे क्योंकि उसके पास उसका एड्रेस है n2 का। अब n2 के थ्रू हम n3 का कर देंगे और n3 के थ्रू हम n4 का, और सिमिलरली हम पूरी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं सिर्फ एक हेड के होने के चक्कर में। तो अभी सिर्फ हम इसमें n1 को पास कर देंगे, n1। ओके, n1 को पास कर देंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, नाउ व्हाट विल यू डू। अब हमें एक कंडीशन लगानी है। अब जैसे कि हमें पता है जो हमारा हेड है, हेड के नेक्स्ट में कुछ वैल्यू है, उसके बाद फिर आगे 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 ऐसे करके हम जब टेल पे पहुंचे, तो हमें जब तक इटरेट करना है जब तक हमारे टेल, या जब तक हमारा जो n1 है जब ये नल ना हो जाए, नल। तो while n1 is not none, जब तक ये नन नहीं है, मतलब जब तक हम टेल तक नहीं पहुंच जाते और टेल के नेक्स्ट में जब तक हमको नन नहीं मिल जाता, क्योंकि भाई अब आगे तो हम आइटरेट कर नहीं सकते क्योंकि इसमें तो नन है, कोई आगे कोई कनेक्शन ही नहीं है। तब तक हम जब तक आइटरेट नहीं करते तब तक हमें उसकी जो हमारा पूरा लिंक लिस्ट है उनकी डेटास की वैल्यूज को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, उनको प्रिंट करते चले जाना। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट n1 डॉट डेटा, डेटा n1 डॉट डेटा को हमने प्रिंट किया यहाँ पे। और मैं अभी फिलहाल एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एंड लगा देता हूँ। ओके, एंड आई एम कीपिंग एंड। और मैं चाहता हूँ जो मेरी लिस्ट है वो इस तरीके से दिखे, मतलब 10 डेटा दिखे, फिर ऐसा एरो आए, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखने की ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं जो डेटा आ रहा है मैं इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ले लेता हूँ, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेता हूँ। ओके, then I'm going to have, wait a second, ओके, तो इस तरीके से प्रिंट कर रहा हूँ। अब हमें अपनी हेड को आइट्रेट भी करना है, जो हमको हाइट्रेट मिला है। अभी हमारा हेड से फर्स्ट को कर रहा है, फिर हमें उसके नेक्स्ट को, फिर उसके नेक्स्ट को। तो मैं क्या करूँगा, n1 इज इक्वल टू n1 डॉट नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट को कॉल कर दूंगा। ओके, और लास्ट में ये हमारा लूप जैसी n1 इज इक्वल टू n1। अब इस लाइन को समझिए, अभी मैं तो अपनी फर्स्ट नोट पे, ओके, फर्स्ट नोट का मैंने एड्रेस प्रिंट कर दिया। मेरा लूप कब खत्म होएगा, जब मेरे को n1 में नन मिलेगा। ओके, तो अभी मेरा n1 इज इक्वल टू n1 नॉट नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट नोड को दिखाने लगा। अभी नेक्स्ट नोड के डेटा को प्रिंट किया, पर इसके नेक्स्ट में नन नहीं है अभी। फिर ये नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हुए लास्ट नोड पे पहुंचा, टेल नोड पे पहुंच गया। अब टेल नोड में मेरे डेटा डाला है और नन डाला है। अब ये कहेगा वाइल n1 इज नॉट नन। तो भाई ये तो गलत बात है, n1 तो अब नन है, तो ये वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप से बाहर निकल आएगा और लूप खत्म हो जाएगा। और मैं लास्ट में शो करना चाहता हूँ जो मेरा लास्ट नोड है वो नन को शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख दूंगा, प्रिंट नन।
एनी नन, ओके, अब प्रिंट नन कर दिया। चलिए अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। लेट मी कॉल दिस फंक्शन। सो मैं इस फंक्शन प्रिंट लिस्ट को मैंने कॉल किया है और इसमें मैं n1 को भेजता हूँ, सेंड करता हूँ, तब तो हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मेरे को आउटपुट मिल चुका है। ओके, अब आउटपुट देख सकते हैं। आउटपुट में सबसे पहले 10 वैल्यू आई, मेरे पास 20 आई, 30 आई, 40 आई, 50 आई, एंड देन इट्स शोइंग नन, क्योंकि जो 50 है इसके नेक्स्ट में नन ही है, तो ये नन को शो कर रहा है। आगे कोई भी मेरे पास नोड नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो आप समझिए, मैं समझाना चाहता हूँ प्रिंट में क्या कर रहे हैं। वाइल एन वन इज नॉट नन, जब तक ये नन नहीं होता, इस नन तक नहीं पहुंच रहे, तब तक मैं कह रहा हूँ प्रिंट कीजिए एन वन डॉट डेटा। मैंने एस टी आर इसलिए लिखा क्योंकि मैं ये लगा रहा हूँ, इसलिए मैंने एस टी आर लिखा है। मैं जब तक स्ट्रिंग में, मतलब जब तक उसके डेटा को प्रिंट करता चला जाऊंगा, डेटा को प्रिंट, तो मैंने 10 प्रिंट किया, देन इट गोस अगेन, नन नहीं हुआ, फिर उसने 20 प्रिंट किया, फिर अगेन हो गया, फिर उसने 30 प्रिंट किया, फिर अगेन उसने 40 प्रिंट किया, फिर अगेन उसने 50 प्रिंट किया, एंड देन फाइनली इट गॉट नन। जैसे ही उसको नन मिला, वो उसने लूप से बाहर निकला और प्रिंट फंक्शन खत्म हुआ और इस तरीके से उसने प्रिंट किया। So this was a print function for printing our linked list. Okay, I hope you like this video. Like, share, and comment my channel. Have a good day. Jai Shri Ram.